हेलो दोस्तों, लूसेंट फैक्ट 09 पर आप सभी को स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के टॉप MCQ वन लाइनर ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं जो ऑल सरकारी एग्जाम के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन है, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से आरंभ करता है? लगभग 30 लाख वर्ष ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? यह 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूर्व पाषाण युग, मध्य पूर्व पाषाण युग और उच्च पूर्व पाषाण युग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? 1863 ईसा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक विद के प्रस्तर युगीन वस्तुओं का अन्वेषण आरंभ किया? यह रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युगीन त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक पुरातात्विकविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हेड एक्स प्राप्त किया था? पलवरम से। और अगला क्वेश्चन है, अतिरपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने किया था? यह विलियम किंग ने किया था। मानव विकास का क्रम। क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में मानव आदि पूर्वज बना है और पूर्वज अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था। यह है, इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। अगला क्वेश्चन है, किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? निएंडरथल ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास का लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ जिसे कहते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस को आदि नामों से जानते हैं, प्राग मानव, क्रो-मैग्नोन तथा चांस लेड-ग्रिमाल्डी। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण क्रूड उपकरण और हस्त कुठार थे, विदारानी थे और खंडक बुरासा। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? यह बेलम घाटी में पाए गए हैं जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, सोहना घाटी, नर्मदा घाटी और भीमवेटिका के चित्रित शैलत्रों से। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल की एक अन्य नाम से जाना जाता है, काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व पाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे बेधनी, छेदनी और खुरचनी। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व पाषाण युग के उपकरण बने थे। मध्य पूर्व पाषाण युग के उपकरण सल्कों के बने थे और विभिन्न प्रकार के फलक से बने थे। अगला क्वेश्चन है, उच्च पूर्व पाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं तक्षनी, खुरचनी। अगला क्वेश्चन है, चपार और चॉपिंग टेबुल संस्कृति के उपकरण
कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह सोना घाटी के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? यह पलवरम के मद्रास और तमिलनाडु से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, परिष्कृत औजार किस युग को माना जाता है? यह उच्च पूरा पाषाण युग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यह बेलना घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिहुआल एवं संघोआ पूरा स्थल है। यह निम्न पूर्व पाषाण युग का संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पूर्व पाषाण कालीन स्थल हथनौरा की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था? यह डॉक्टर अरुण सुनोकिया ने किया था। मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल की संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जानकारी ऑर्किबाल्ड और कार्लाइल ने कब दी थी? यह 1867 से 68 ईस्वी में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के उपकरण की खोज ऑर्किबाल्ड और कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र की है? यह विंध्य क्षेत्र की शैल चित्र से है। क्वेश्चन है अगला, मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता है माइक्रोलिथ उपकरण। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थर से हुआ था? यह जेस्पर, कैल्सडेनी, चॉट फिलंट, क्वार्टजाइट से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार कैसा था? यह चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजामुखी था। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन और प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह आजमगढ़, बोकारो से प्राप्त हुआ है जो भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह सराय नहर महदहा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह चुपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। चुपानी मांडो जो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाखों से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? मौदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कड़ में 3 मानव का कंकाल प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? हैथनोरा में जो नर्मदा घाटी में स्थित है। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? बेलन नदी घाटी। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण
वास वाला स्थल कहाँ है? यह बोगारो में है। अगला क्वेश्चन है, बोगारो साइट से संबंधित कथन है। आंसर है, यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण और प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेकर 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां हैं और जबू, बैल, भेड़, बकरी और सुअर की करीब 5000 ईसा पूर्व से पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता है। क्वेश्चन है, किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाण कालीन औजारों के साथ स्वस्थाने मानव पाए गए हैं? हथनौरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन है, वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह है महदहा। अगला क्वेश्चन है, संबंधित हैं गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम ऊंच पूर्व है। मध्य पूर्व पाषाण काल के प्रमुख स्थल, भीरम भानपुर, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। लखनाज, यह गुजरात में स्थित है। टेरी, बोगा बागोर, यह राजस्थान में स्थित है। सरायनहार, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? यह अखेट, नृत्य और युद्ध की। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नौपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज किया था? लिंग सुगुर 1842 में मैसूर से। अगला क्वेश्चन है, नौपाषाण काल विश्व स्तरीय संदर्भ में नौपाषाण काल का आरंभ कब से माना जाता है? लगभग 9000 ईसा पूर्व से। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की स्थिति मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में नौपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा मेहरगढ़, बलूचिस्तान या पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नौपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमेसूरियर ने कहाँ से प्राप्त? नदी घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त किए थे। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अन्वेषण प्राप्त हुए हैं वह है मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है लहुरा देव 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश और तत्पश्चात मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, नौपाषाणिक स्थल बुरझुम की खोज डी टेरा और पीटरसन ने किस वर्ष किया था? यह 1935 ईस्वी में किए थे।
भारत में सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? भारत में सर्वप्रथम चावल भारत में सर्वप्रथम गेहूं का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यह भारत में सर्वप्रथम गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है 7000 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस और प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस नौपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को कंकाल का अवशेष प्राप्त हुआ है? यह बुर्ज जम्मू कश्मीर में कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कुत्ते के कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस नौपाषाणिक स्थल में गर्त गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बुर्जोम में और गुप्त कराल से। अगला क्वेश्चन, वह नौपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु के हड्डी उपकरण और हिरण के सींगों का उपकरण मिले हैं वह है चिरांद, जो सारण जिले के बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नौपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? बेलिलारी बेल्लारी, जो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नौपाषाण कालीन पुरास्थल राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? संगन कल्लू और पिकली हॉल उतनूर से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के नौपाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के नौपाषाणिक स्थल यह निम्नलिखित है: मास्की, ब्रहगिरी, हल्लूर, कोडकल कोडकल पिकली हॉल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, तैकल तैकलकोट और उतनूर। नौपाषाण काल की प्रमुख देन: स्थिर ग्राम जीवन का विकास, कृषि का विकास, कुंभकारी का निर्माण, आग का सर्वप्रथम प्रयोग नौपाषाण काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार नौपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया गया था, जौ का। अगला क्वेश्चन है, वसूली, छेनी, छेद वाला गोला, पत्थर की संस्कृति किस में पाए जाते थे? यह नौपाषाण काल में पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण किस नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? यह बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नौपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है? हमगढ़ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चित्रित सेल्सरों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा जौरा और भीमबेटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किसके बने थे? ये स्फटिक से बने थे। अगला क्वेश्चन, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत में प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पैसरा, जो बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पूर्व कुषाण उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे का चित्रांकन का साक्ष्य मिला है वह है पाटने से। उत, उत्कीर्ण शैल चित्रों का क्या कहा जाता है? पेट्रोगिल्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
मध्य पूर्व पाषाणिक स्थल। समनापुर उत्खनन का कार्य किसने किया था? बीएन मिश्रा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उच्च पूर्व पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मैगडिलियन संस्कृति एवं ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह सोन घाटी से प्राप्त हुआ है। यह सोन घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य सोन घाटी और प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है। यह सिंहावल, पटपरा, बाघोर एवं खतौनी के। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास। आंसर होगा निरक्षर समाजों का इतिहास। अगला क्वेश्चन है, हस्तकुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? यह बाइफेशियल उपकरण के विधि थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा था शिकार करना। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष क्रम में पाए गए हैं? बेलना घाटी, विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, ग्राउंड स्टोर टूल्स किसका घोतक है? यह कृषि अर्थव्यवस्था का घोतक। अगला क्वेश्चन है, पाषाण उपकरण का निर्माण केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2001 में भारत में किस स्थान से एक पूरा अस्वीकृत मानव शिशु का पाल प्राप्त हुआ है? ओदे, जो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? यह भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति को क्या कहा जाता है? यह पत्थर और तांबे के प्रयोग की अवस्था को। अगला क्वेश्चन, ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? यह कृषि एवं ग्राम जीवन पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? यह कैल्कोलिथिक और कल्चर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताम्र पाषाण युगीन वस्तुओं को कहाँ से पाई गई हैं? यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई गई हैं। दूसरा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया गया है। तीसरा, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाया गया है। और चौथा, दक्षिण पूर्वी भारत में पाया गया है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।